नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टकराव पर बात करने वाले हैं। एक तरफ देखिए, हमारा फोन 24 घंटे सातों दिन काम कर रहा है, पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का इतना विशाल बैंकिंग सेक्टर आज भी उसी पुरानी 6 दिवसीय कार्य प्रणाली में अटका हुआ है। सरकार डिजिटल इंडिया, ऊर्जा संरक्षण और वर्क फ्रॉम होम जैसी शानदार आधुनिक नीतियों को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन कमर्शियल बैंक अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा छुट्टी की बात नहीं है, बल्कि पूरे नजरिए में बदलाव, यानी एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की कहानी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.5 लाख। जी हां, पूरे भारत में काम कर रही बैंक शाखाओं की संख्या इतनी ही विशाल है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लाखों कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं और हर दिन करोड़ों लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इस सेक्टर का कोई भी छोटा सा फैसला पूरे देश पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। अब सोचिए, एक वक्त था जब पासबुक अपडेट कराने या एक छोटा सा फंड ट्रांसफर करने के लिए भी बैंक में लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, याद है ना? लेकिन आज क्या हो रहा है? 24/7 काम करने वाला यूपीआई, मोबाइल स्टेटमेंट और पलक झपकते ही होने वाले ट्रांसफर, इन्होंने पूरी की पूरी बैंक शाखा को समेटकर हमारी जेब में रख दिया है। ग्राहकों का व्यवहार तो पूरी तरह से बदल चुका है। तकनीक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे निकल गई है, लेकिन हमारी व्यवस्था वो अब भी पारंपरिक है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन अहम पहलुओं की परतें खोलने वाले हैं वो हैं डिजिटल इंडिया का बैंकिंग पर असर, 5 दिन के काम की मांग और ऊर्जा की बचत का कनेक्शन, बैंक कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी हकीकत, और हाँ, ग्राहक सेवा पर इसका क्या असर होगा। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस फैसले में इतनी देरी हो क्यों रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया और हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम की। आजकल रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के खुलने का इंतजार कौन करता है? कोई नहीं। 2025 तक हम हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का ग्राफ तो बस ऊपर ही जा रहा है। अब 2407 एटीएम मौजूद हैं, कैश डिपॉजिट मशीनें हैं, घर बैठे ऑनलाइन एफडी बन जाती है, और एईपीएस यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने तो सच कहूं तो रोजमर्रा के कामों के लिए ब्रांच जाने की जरूरत को ही लगभग खत्म कर दिया है। तो जब काम डिजिटली हो रहा है तो 5 दिन के वर्किंग वीक की मांग जोर क्यों पकड़ रही है, और इसका ऊर्जा संरक्षण से क्या लेना देना है? आइए इसे समझते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी एआईबीओसी ने अपनी इस मांग को किस तरह से पेश किया है। प्रधानमंत्री को लिखे एक औपचारिक पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि यह केवल कर्मचारियों की सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की बचत और प्रशासनिक सुधार का विषय है। मतलब उन्होंने इस पूरी बहस का नजरिया ही बदल दिया। इसे सिर्फ एक छुट्टी की मांग से हटाकर देश के संसाधनों को बचाने के बड़े मुद्दे से जोड़ दिया है। अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को समझें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सोचिए, हफ्ते में एक दिन ब्रांच ना जाने का मतलब है हर शनिवार को लाखों कर्मचारियों की लाखों किलोमीटर की यात्रा में कमी आना। इसका सीधा सा नतीजा क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की भारी बचत। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सबसे अहम बात, कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी। मैक्रो लेवल पर देखें तो पर्यावरण के लिए यह कितना बड़ा और फायदेमंद कदम साबित हो सकता है। अब एक बड़ी विडंबना देखिए, खुद वित्तीय क्षेत्र के भीतर ही एक बड़ा अंतर नजर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीआईसी, केंद्र सरकार के दफ्तर और यहां तक कि हमारे वित्तीय बाजार भी 5 दिन के वर्किंग मॉडल पर बिल्कुल शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ कमर्शियल बैंकों को ही इस 6 दिन वाले पुराने मॉडल में क्यों घसीटा जा रहा है? ये बात सीधे तौर पर समानता और तार्किकता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। अगर हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर यानी एक सिंगल ब्रांच के स्तर पर बात करें तो संचालन लागत में होने वाली कमी हैरान करने वाली है। हफ्ते में एक दिन ब्रांच बंद रहने का सीधा मतलब है बिजली का कम इस्तेमाल, एसी और जनरेटर का कम चलना। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की ब्रांच में जहां जनरेटर भारी मात्रा में डीजल पीते हैं, वहां ये एक बहुत बड़ी आर्थिक बचत होगी। इसके साथ ही मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी तो घटेगा ही। लेकिन इन सब पैसों और संसाधनों की बचत के अलावा एक और बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, और वो है बैंक कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में बैंक में काम करना कोई शांत 9 से 5 की नौकरी बिल्कुल नहीं रह गई है। कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा सेल्स और लोन रिकवरी के टारगेट्स थोपे जा रहे हैं। क्रॉस सेलिंग और इंश्योरेंस बेचने का अलग ही भारी दबाव होता है।
ऊपर से स्टाफ की भयंकर कमी, फिर लगातार होने वाली डिजिटल मॉनिटरिंग, देर रात तक ऑफिस में बैठे रहना और तो और छुट्टियों के दिन भी रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीजें मिलकर कर्मचारियों को गंभीर मानसिक तनाव और पूरी तरह से बर्नआउट की तरफ धकेल रही हैं। और दुनिया भर में हुई कई रिसर्च ये बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती हैं कि बेहतर आराम का सीधा असर हमारे काम की क्वालिटी पर कैसे पड़ता है। जब मानसिक तनाव कम होता है तो कर्मचारियों का मनोबल सुधरता है, ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार ज्यादा शांत और बेहतर हो जाता है। कम थकान का सीधा मतलब है ऑपरेशनल गलतियों में कमी आना और प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। यानी एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस असल में पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता को ही बढ़ा देता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर इस बहस में उठाया जाता है, क्या ग्राहक सेवा प्रभावित होगी? क्या एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी से कस्टमर सर्विस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में? और देखा जाए तो ये बहुत ही वाजिब चिंता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी बहुत से लोग सरकारी योजनाओं और अपनी बेसिक बैंकिंग जरूरतों के लिए बैंक ब्रांच पर ही निर्भर हैं, वहां हफ्ते में एक दिन कम काम होने से आम लोगों को परेशानी तो हो सकती है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। डिजिटल सपोर्ट और 24/7 यूपीआई ने तो पहले ही रोजमर्रा के लेन देन को संभाल लिया है। अब लोग ब्रांच मुख्य रूप से तभी जाते हैं जब कोई लोन लेना हो या फिर कोई खास डॉक्यूमेंटेशन का काम हो। अगर सोमवार से शुक्रवार तक वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और एक बढ़िया ब्रांच अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू कर दिया जाए तो शनिवार की छुट्टी की भरपाई बहुत आसानी से की जा सकती है। सब कुछ इतना साफ है, फायदे इतने स्पष्ट हैं, तो फिर आखिर इस फैसले में इतनी देरी हो क्यों रही है? चलिए इस प्रशासनिक पहेली को सुलझाते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2015 में बैंक कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी मिली थी। उसके बाद 11वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए के बीच 5 दिन की बैंकिंग को लेकर एक सकारात्मक सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी। मतलब दोनों पक्ष राजी थे। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? मामला लाल फीताशाही में फंसा हुआ है। अंतिम फैसला सरकार और वित्त मंत्रालय के टेबल पर अटका पड़ा है। अब यहां एक और पहलू है, एक अंदरूनी बहस जिसे निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी ही यूनियनों की रणनीति से काफी निराश है। उनका मानना है कि इस मांग को मनवाने के लिए जिस आक्रामक देशव्यापी आंदोलन और दबाव की जरूरत थी वो कभी किया ही नहीं गया। कर्मचारियों को लगता है कि यूनियनों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के बजाय हमेशा सिर्फ वेतन बढ़ाने वाले समझौतों को ही ज्यादा अहमियत दी और इस मुद्दे को कभी भी एक टॉप प्रायोरिटी वाला आंदोलन माना ही नहीं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही तीखे और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तेजी से डिजिटल होते आज के इस नए भारत में जहां ऊर्जा बचाने और मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी बातें होती हैं, वहां 5 दिन की बैंकिंग का लागू न हो पाना क्या ये सिर्फ सरकारी फाइलों की सुस्त चाल का नतीजा है, या फिर इस बड़े बदलाव के लिए यूनियनों की तरफ से वो जरूरी आक्रामक धक्का कभी दिया ही नहीं गया? खैर, जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि बैंकिंग का भविष्य सिर्फ नई तकनीक से नहीं बल्कि उस तकनीक को चलाने वाले इंसानों की स्थिति और उनके सुकून से भी तय होगा।